हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 देने जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम केमिस्ट्री विषय को कम समय में कैसे प्रिपेयर करें और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ें जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में हूबहू वही चीज़ें आ जाएं, तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है इसलिए बनाया है कि आपके पास यदि कम समय है, 1 माह का समय है, 2 माह का समय है, तो उस समय में यदि आप इतने टॉपिकों पर अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में 65 अंक लाने से भाई कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बशर्ते आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर होने चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को हम 60 महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत। इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से भाई पढ़ना है और यहाँ पर देखिए हर चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब मैंने अलग कर दिए हैं और किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पहले आप लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण क्लासें आपको मिलने वाली इस चैनल से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में से अधिक शेयर कीजिएगा। अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि आपको इसकी PDF कैसे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संपूर्ण किताब में सबसे पहला देखिए, अगर पहले चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 1 से 5 अंक के प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको एकक कोष्टिका तैयार कर लेना है, क्रिस्टल जालक तैयार कर लेना है और फ्रैंकल दोष और साटकी दोष। देखिए एकक कोष्टिका में FCC BCC है ना, इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करना जरूर सीख लीजिएगा और इस पर साधारण न्यूमेरिकल को जरूर तैयार कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें चैप्टर 1 के क्वेश्चन की तो फ्रैंकल दोष और साटकी दोष। मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में बताता चलूंगा, तो उसको तो आप कदापि नहीं छोड़िएगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 में आपका फ्रैंकल दोष आता है और साटकी दोष आता है, इसको कदापि नहीं छोड़िएगा। बात करें यहाँ पर चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 आपका जो है इसके अंतर्गत आपका पूछा था मोलरता, मोल प्रभाव और मोललता। ये 3 परिभाषाएं के फार्मूले याद कर लीजिए, इन पर आधारित न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। परासरण दाब, राउल्ट और हेनरी का नियम, आदर्श विलयन। और बात करें तो इस चैप्टर से टोटल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर के तो वो आपका होता है राउल्ट तथा हेनरी का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। ठीक है ना, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से भी आपके 5 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और यहाँ पर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोल-राउस का नियम, नेस्ट समीकरण, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोड विभव और रेडॉक्स विभव, चालकता और मोलर चालकता, सेल का वैद्युत वाहक बल। इतने टॉपिक कदापि मत छोड़िएगा इस चैप्टर से, ये जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें इस चैप्टर के तो कोल-राउस का नियम, नेस्ट समीकरण और इलेक्ट्रोड विभव तथा रेडॉक्स विभव, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में बनता है भैया, तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ठीक, हालांकि यहाँ पर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 से शायद 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें बात आती है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। देखिए मैंने यहाँ पर अंतर लिख दिया है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अभिक्रिया की दर या वेग भी इसको बोलते हैं, अभिक्रिया की दर या वेग को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक। देखिए अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक पर आधारित जो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लीजिए। बात करें यहाँ पर अगला चैप्टर नंबर 5, इससे 5 अंक के प्रश्न आते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है अधिशोषण व उसके प्रकार, स्कंदन, टिंडल प्रभाव, हार्डी-सुलज़े नियम, स्वर्ण संख्या, पेप्टिकरण, ब्राउनी गति, अपोहन और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय कोलाइडी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस चैप्टर देखिए जो महत्वपूर्ण टिप्पणी आती है वो मैक्सिमम इसी चैप्टर से क्वेश्चन रखा जाता है। देखिए इसमें स्कंदन है, टिंडल प्रभाव है, हार्डी-सुलज़े नियम है, स्वर्ण संख्या है, पेप्टिकरण है, ब्राउनी गति है, अपोहन। ये वो टिप्पणियां हैं जिनसे एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनना है। आप लिख के रख लीजिए, 1 से 2 टिप्पणियां यहीं से पूछी जाएंगी इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो अभी से इसको तैयार करके रख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ पर बात करें चैप्टर नंबर 6 और 7 पी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है वो आता है ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, और उससे भी इंपॉर्टेंट है आपका हैबर विधि से अमोनिया। ठीक है ना। फिर बात करें ओजोन निर्माण की विधियाँ। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार के सामान्य गुणधर्म,
उसके बाद यहाँ पर आता है संपर्क विधि से H2SO का निर्माण, ठीक है। उत्कृष्ट गैसों के उपयोग, भैया हर साल आने वाला क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैसों के उपयोग जरूर आते हैं। हाइलोजन परिवार के सामान्य गुणधर्म जरूर पूछा जाता है। डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण, ये ऊपर के ये 30, 31, 32 कदापि नहीं छोड़िएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और हैबर विधि से अमोनिया, ठीक है, निर्माण, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म अच्छे से तैयार कर डालिए भाई। आगे बढ़ें चैप्टर नंबर 8 की ओर, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें बालाजी स्टडी मोशन को। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो जो आपका चैप्टर नंबर 8 यहाँ से 4 अंक का प्रश्न आता है और उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है ना। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, संक्रमण को भी तैयार कर लीजिए। आगे बात करें यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 की ओर, है ना। तो चैप्टर नंबर 9 से आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें वर्नर सिद्धांत, ठीक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और संयोजकता का आबंध सिद्धांत, वीबीटी थ्योरी, ठीक है ना, वीबी थ्योरी जिसको हम जानते हैं। लिंगैंड और आईपीओसी नाम इसी चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो अच्छे से इन टॉपिकों को अभी से कवर कर डालिए भाई। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो यहाँ से जो आपकी नेम रिएक्शन आती है वो बहुत ज़्यादा आती हैं। ऊर्जा जब क्रिया, फिटिंग अप क्रिया, ऊर्टज फिटिंग अप क्रिया, SN1 और SN2 अप क्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैंडमायर अप क्रिया, क्लोरोबेंजीन और हाइलोरीन एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें क्वेश्चन की तो ये ऊपर के, इतने मत छोड़िएगा, अभी अभी आप तैयार कर डालिए भैया अच्छे से। बात करें यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 की तो 5 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट ही मैंने लिखा है, ल्यूकास परीक्षण बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे अधिक बार ये पूछा गया है। कोल्बे अप क्रिया, रायमंड टीमन अप क्रिया, एथिल अल्कोहल और डाई एथिल, ये चारों क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 की, 6 अंक के प्रश्न यहाँ से भाई पूछे जाते हैं। फार्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड को बिल्कुल मत छोड़िए, प्रयोगशाला विधि को तैयार कर डालिए। एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण, एल्डोल संघनन कई बार क्वेश्चन आया, सीमिट अपक्रिया और कैनोजारी अपक्रिया, साथ ही में फार्मिक अम्ल के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म निर्माण विधि अच्छे से तैयार कर डालिए भाई, ठीक है ना। तो ये था चैप्टर नंबर 12, यहाँ से 6 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर बालाजी स्टडी मोशन, आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा और उसको वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये PDF तुरंत मिल जाएगी भाई, ठीक है ना, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 की ओर। चैप्टर नंबर 13 से 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। हाफ ब्रोमाइड अपक्रिया, एथिल एमीन बनाने की विधि और सबसे ज़्यादा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री, ठीक है ना। और उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 से देखिए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालिस परीक्षण, ठीक है। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ग्लूकोज में 5 OH समूह सिद्ध करने के लिए आता है, और प्रोटीन की संरचना और DNA प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस बोला हूँ, फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से भैया इतने क्वेश्चन आराम से अच्छे से तैयार कर डालिए अभी, ठीक है। अभी आपके पास अच्छा समय है, 60 ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इस क्लास में, छोटी सी क्लास में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी क्लास पसंद भी आएगी। मैंने कह दिया कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के पहले बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, है ना। और आप लोगों को PDF प्राप्त करना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। किसी प्रकार की अगर समस्या है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इंस्टाग्राम पर हमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।